नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने पीपीएससी प्रीलिम श्रृंखला के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 101 की ओर। कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी फास्फोरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक जो खनिज अम्ल है इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 और इसका मोलर द्रव्यमान की बात करें तो 98.079 ग्राम पर मोल होता है। वहीं इसी सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 102 वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम, डी जलवाष्प। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण धूलकण है। प्रकाश एक द्विसमूह फोटोन है जिसमें तरंग एवं कण दोनों पाया जाता है। तरंगदैर्घ्य के अंतर्गत देखें तो तरंगदैर्घ्य प्रकाश का रंग निर्धारित करती है। वही लाल रंग का तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 103 रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैसें भरी होती है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी फ्रियोन, डी हीलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन। रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस भरी जाती है और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर का कार्य जो है अंदर की ऊष्मा को बाह्य वातावरण में भेजना होता है, जिससे इसके अंदर का तापमान कमरे के तापमान से सदैव कम रहता है। प्रश्न संख्या 104 पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए एवोगाड्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, डी पास्कल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टन साहब ने। डाल्टन साहब ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को दिया था। अगर यह बात करें तो इनके सिद्धांत के अनुसार अर्थात डाल्टन साहब के सिद्धांत के अनुसार द्रव्य के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 105 हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए तने के स्राव से, बी जड़ों के निष्कर्षण से, सी फलों के निष्कर्षण से, डी पत्तियों के निष्कर्षण से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त होते हैं। हींग पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। बाजार में मिलने वाला हींग की अगर बात करें तो यह पाउडर शुद्ध हींग नहीं होता है, बल्कि हींग के साथ अन्य खाद्य पदार्थ को मिलाकर हींग का पाउडर बनाया जाता है। वहीं बात करें हींग जो होता है वो हींग फैला पौधे से प्राप्त होता है और हींग का पौधा एक 12मासी शाक है। प्रश्न संख्या 106 जल चक्र किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए घास स्थल, बी वन, सी प्लवक, डी ऊपरी रोही। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन। जल चक्र जो है वन से नियंत्रित होता है। वन CO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वन पर्यावरण में बात करें तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करते हुए जल चक्र को समान अवस्था में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 107 वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली। ये जो वर्ष 2021 में अर्थात यहाँ बात करें तो 4 मई 2021 को इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत के पर्यटन मंत्री भी शामिल हुए थे। भारत के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री उस समय शामिल हुए थे। उस समय जो थे पर्यटन एवं राज्य मंत्री, उनका नाम था प्रहलाद सिंह पटेल। वर्तमान में कौन है हमारे देश के संस्कृति मंत्री? इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न संख्या 108 भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100वें 12,000 HP वेग 12B लोकोमोटिव को शामिल किया है। इस लोकोमोटिव को किसने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, बी रेल पहिया कारखाना बेंगलोर, सी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डी चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100वें 12,000 HP वेज 12B लोकोमोटिव को शामिल किया। इस लोकोमोटिव को मधेपुरा जो कि बिहार में है मधेपुरा बिहार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा विकसित किया गया है।
बात करें प्रश्न संख्या 109, तो मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरल, डी गोवा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मार्च अप्रैल 2021 में गोवा राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया। वही बात करें मार्च अप्रैल में किन किन राज्यों में, तो कुल 5 राज्यों में कराया गया था। 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में चुनाव संपन्न हुआ था, लेकिन गोवा में नहीं। प्रश्न संख्या 110 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 140वां, बी 142वां, सी 139वां, डी 144वां। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 139वां। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इसमें 149 देशों की सूची में भारत 139वें स्थान पर है। वहीं फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष सबसे खुशहाल देश के स्थान में सबसे पहले स्थान पर रहा। वहीं सबसे निचले स्थान पर रहा अफगानिस्तान 149वें स्थान पर। बात करें प्रश्न संख्या 111 की ओर, तो ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 112, दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी नॉर्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया का पहला जहाज सुरंग नॉर्वे में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1.7 किलोमीटर होगी। प्रश्न संख्या 113, सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण 2021 भारत और किस देश के बीच बकलोह जो कि हिमाचल प्रदेश में है आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी रूस, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी यूएसए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए। सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 11वां संस्करण 2021 थल सेना का था, जो भारत और अमेरिका के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 114, अर्थ अवार्ड 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, बी क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी कनेक्ट टू अर्थ, डी क्लाइमेट एक्शन एंड सेव इन्वायरमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अर्थ आवर 2021 जो कि 27 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष का थीम था क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। दुनिया भर में बिजली की बचत के लिए अर्थ आवर का अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 115, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सना मारिन, बी मारिया रेसा, सी जिनेथ बेडोयालिया, डी क्यावसो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही होगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा जारी सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। वहीं अगर बात करें मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान भी किया गया। प्रश्न संख्या 116, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चयनित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुरंजत सिंह, बी आकाशदीप सिंह, सी नरेंद्र बत्रा, डी बलवीर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा बने। नरेंद्र बत्रा की बात करें तो 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने रहेंगे नरेंद्र बत्रा जी। प्रश्न संख्या 117, फियामे नाओमी माताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन नंबर ए फिजी, बी समोआ, डी ऑप्शन नंबर सी टोंगा, डी चिली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समोआ। फियामे
नाओमी माताफा, जो कि समोआ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। समोआ जो है वह एक प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित देश है, जिसे अगर बात करें समोआ देश के बारे में ही तो 1962 में न्यूजीलैंड से आज़ादी मिली थी समोआ को। प्रश्न संख्या 118, ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए रोमा, वी विलेज रॉक स्टार, सी अनदर राउंड, डी साउंड ऑफ मेटल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनदर राउंड। ऑस्कर 2021 में अनदर राउंड डेनमार्क की जो फिल्म थी उसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं यह बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु लिजो जोस पेलिसेरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू इस वर्ष भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। प्रश्न संख्या 119, बिहार का पहला रामसर साइट कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कटिहार, बी बेगूसराय, सी भागलपुर, डी पश्चिम चंपारण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। बेगूसराय की कांवड़ झील को देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है और यह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। वर्तमान में बात करें पूरे देश में कितने रामसर स्थल है तो वह याद रखिएगा 46। प्रश्न संख्या 120, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए लेविस टी प्रेस्टन, बी रॉबर्ट जोएलिक, सी जिम योंग किम, डी डेविड मालपास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेविड मालपास। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में हुई थी और इस विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। और वर्तमान में विश्व बैंक में कुल 189 यानी कि 189 सदस्य देश हैं और सबसे अंतिम देश कौन है विश्व बैंक में जो जुड़े वो उसका नाम है नाउरू। प्रश्न संख्या 121, किस राज्य ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रश्न संख्या 122, किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मित्रागम का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी गुजरात, सी जम्मू और कश्मीर, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में एक उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मित्रागम का उद्घाटन किया। बिजली उपभोक्ता मोबाइल फोन के जरिए अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। प्रश्न संख्या 127, ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक जीता या कांस्य पदक प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। इस प्रश्न ऑप्शन डी इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। ओलंपिक 2020 में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता, जबकि फाइनल में बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 124, किस राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने गुजरात राज्य में वनबंधु योजना की शुरुआत की। यह योजना आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाभान्वित करते हुए कृषि विविधीकरण के लिए शुरू किया गया, जो 2001 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 125, इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी यूपी, सी केरल, डी गुजरात। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा इंडिया पोस्टल द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के लिए आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी किया गया है। वही बात करें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने कब इसे जारी किया था तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन में एक कार्यक्रम में इसे जारी किया था। इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल को किस राज्य सरकार द्वारा तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा।
प्रश्न संख्या 126, किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी रूस। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत हरित हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था अपने संबंधित ग्रीन हाइड्रोजन पहल और विचारों को साझा करना है, इससे अपने देशों में अगले स्तर तक कैसे ले जाया जाए। प्रश्न संख्या 127, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने की? ऑप्शन नंबर ए ओएनजीसी, बी एचपीसीएल, सी डीआरडीओ, डी भेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एचपीसीएल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। बात करें प्रश्न संख्या 128, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बना? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी बेल्जियम, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की बात करें तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 सम्मेलन के दौरान हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA, इसका मुख्यालय कहाँ है तो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में। प्रश्न संख्या 129, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए स्नेहलता कुमार, बी सूर्य कुमार, सी रुद्र प्रताप सिंह, डी के सलेजा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर कौन सा होगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के सलेजा। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सलेजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 130, किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सक्षम की कोविड हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्था नारायण ने बेंगलुरु में दिव्यांगों के लिए सक्षम कोविड हेल्पलाइन शुरू की। प्रश्न संख्या 131, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE ने विमान से पायलट इंजेक्शन के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम विकसित किया है। संस्थान स्थित है ऑप्शन नंबर ए पुणे में, बी नोएडा में, सी नागपुर में, डी भोपाल में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे में। आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान पुणे ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे की मदद से एक अत्याधुनिक कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल स्वदेश में विकसित LCA तेजस और ट्रेनर एयरक्राफ्ट HJT-36 एयरक्राफ्ट और HTT-40 एयरक्राफ्ट के लिए किया जाएगा। बात करें प्रश्न संख्या 132, तो मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए एम्स, बी भारत सरकार, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार। भारत सरकार ने भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया है। यह जियोलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना और कंप्रेसर के निर्माण को सुनिश्चित करेगा। बात करें प्रश्न संख्या 133, तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए IIT पुणे, बी IIT रोपड़, सी IIT दिल्ली, डी IIT बॉम्बे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया है। प्रश्न संख्या 134, सुगम भारत अभियान संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिव्यांग व्यक्ति से, बी बाल स्वास्थ्य से, सी महिला सशक्तिकरण से, डी वंचित लोगों से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम्य भारत अभियान
किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दिव्यांग व्यक्तियों से। अगर यह बात करिए सुगम भारत अभियान किसके द्वारा लाया गया था, कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया था। यह दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अभियान है और इस अभियान के अंतर्गत सरकारी इमारतें, यातायात साधन, हवाई अड्डे, पुलिस स्टेशन, अस्पताल इत्यादि सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम बनाने के प्रयास किया जा रहा है। बात करें प्रश्न संख्या 135, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु कांस्य पदक, बी बजरंग पुनिया रजत पदक, सी नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, डी मीराबाई चानू रजत पदक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बजरंग पुनिया रजत पदक, जो कि सम्मिलित नहीं है। रजत इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बजरंग पुनिया रजत पदक, यह सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बजरंग पुनिया को कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक मिला था, कांस्य पदक मिला गया था। और वहीं यहाँ पे जितना है पीवी सिंधु का कांस्य पदक, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू को रजत पदक और बजरंग पुनिया को भी क्या मिला था? कांस्य पदक ही। किस लिए? तो कुश्ती के क्षेत्र में। बात करें प्रश्न संख्या 136, किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व बैंक, सी OECD, डी अंकटाड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 137, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी लखनऊ, सी नोएडा, डी बिलासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोएडा। नोएडा शहर में सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 138, भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स, बी टोक्यो, सी लंदन, डी केपटाउन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया। इसका नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर स्थापित किया गया है और इस विद्यालय में योग में ऑनलाइन मास्टर कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और भारत द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? ऑप्शन नंबर ए भारती और आर्य, बी भारती और मैत्री, सी भारती और दक्षिण गंगोत्री, डी दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारती और मैत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिका में प्रथम अनुसंधान केंद्र की बात करें तो प्रथम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था गंगोत्री, लेकिन इसके बाद गंगोत्री के बाद भारत के द्वारा भारती और मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया अंटार्कटिका में। और वर्तमान में बात करें तो भारती एवं मैत्री यही 2 अनुसंधान केंद्र है जो कि कार्यरत है। प्रश्न संख्या 140, पारितंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए पादप जगत, बी जंतु जगत, सी अजैव घटक, डी जलमंडल। इस ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि पारितंत्र जैव और अजैव दोनों घटकों का एक सम्मिलित रूप है। पारितंत्र जो है यह जैव और अजैव दोनों घटकों का सम्मिलित रूप है। जैव घटक में बात करें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्मजीव इत्यादि शामिल होते हैं, वही जबकि अजैविक घटकों के अंतर्गत सूर्य की प्रकाश, वायु, जल इत्यादि शामिल होते हैं। तो यहाँ जितना ऑप्शन है सभी के सभी पारितंत्र के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।